सारी दुनिया निकम्मा कह दे तो बेटा माँ बाप के नजदीक निकम्मा नहीं होता। बाप बेचारा एक गलती का बच्चा करता है तो वो जाता है, दूसरी करता है तो जाता है, तीसरी जगह भी उसके हिस्से की माफी मांगने जाता है, बड़ा कुछ करता है। फिर एक वक्त आ ही जाता है कि जब बाप मजबूर हो के अखबार पे इश्तिहार देता है कि मैंने इसे आग कर दिया है, अब मैं इसके स्याह सफेद का मालिक। क्या ख्याल है आपका? पहली गलती पे अब्बा जी ऐसे कर देते हैं जी, दूसरी पे करते होंगे। कब करते हैं? जब बोले जब हद हो जाती है। भाई किस बाप का दिल करता है कि वो बेटा जिसके लिए उसकी उम्मीद है कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो लिख के दे दे कि मेरा रिश्ता ही कोई नहीं बेटे के साथ? किसका दिल करता है? और फिर यहां तक नहीं होता, बल्कि आप कानून जानने वाले लोगों से कभी पूछें, वो आगनामा लोग अदालतों में जमा कराते हैं, कहते हैं जी मैंने तो अखबार में निकाल दिया, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक। अम्मा कहती है मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? कब होता है ऐसे? जब बच्चा हद कर दे, जब बच्चा 1 2 3 4 गलतियों पे ऐसा, अल्लाह भी बंदे को सजा देता है। लेकिन कब? जब बंदा बाज ही ना आए, बंदा तौबा करे ही ना, रुजू ही ना करे, सोचे ही ना कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। हम लोग अपना एक ज़हन बना के जिंदगी गुजारते हैं, एक ज़हन बना के, बल्कि लोग गुनाहों के नाम बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। हम अपने नफ्स का बुत बना के सारा वक्त उसी की पूजा पे माज़अल्लाह लगा देते हैं। बस ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, चौथी बात सही कोई नहीं। इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं मेरे भाई। रहमत इलाही का गलत तस्वर अपनाते हैं। ओ मेरे भाई, किसी बंदे की मजबूरी तो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ज्यादती करे तो वो माफ, उसकी माफी। जिस बच्चे को पता हो ना उस्ताद को कि इसके वाकई घर में फौतगी हो गई थी, उस्ताद उसे सजा नहीं देता। जिसका पता हो कि वाकई ये बीमार था तो उस्ताद उसे क्लास में खड़ा नहीं करता। जिसका पता हो कि ये ज्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उस्ताद उसे डंडों से मारता है और ज्यादा मारता है, कहता है तू नालायक है, तू जानबूझ के करता है। मेरे भाई अल्लाह की रहमत है, हर एक पे बरसती है, लेकिन एक बंदा खड़ा ही हो जाए रब के मुकाबले में, वो ना नमाज पढ़े, ना मस्जिद आए, ना कोई काम करे, ना वो दीन की तरफ तवज्जो करे, ना वो कभी अल्लाह से इस्तिगफार करे, ना वो कभी जायज काम की तरफ तवज्जो करे, सारी जिंदगी हराम इकट्ठा करे, नाजायज करे, तो अब तूने हद कर दी। तेरे पास गजब आया नहीं, बल्कि तूने गजब को आवाज दी है। तूने अल्लाह के गजब को, बोलिए, अल्लाह के गजब को, गजब होना और होता है और गजब को आवाज देना, बोलिए, गजब को आवाज देना, इनमें फर्क है मेरे भाई, याद रखें। हम आवाज देते हैं गजब को, गजब होता नहीं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस आपने याद रखनी है, ये याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। हमारे जमाने में तो आम लफ्ज है ना बेवकूफ कहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अहमक है, वो बेवकूफ है। नबी पाक फरमा रहे, और मैंने कहा कम लोगों को हुजूर बेवकूफ कहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर भी रब की रहमत की उम्मीद करता है, तो बेवकूफ है। सुबह से शाम तक लगा हुआ है, मैंने नहीं अल्लाह माननी, मैंने नहीं तेरी माननी, माज अल्लाह मैंने नहीं माननी। शाम होती है तो कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तो बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। तू बताना क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की? किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को? और फला आदमी की तूने गीबत की तो तेरा उसमें क्या फायदा था? ये जो तूने सिर्फ 10 बंदों को हंसाने के लिए झूठा लतीफा सुनाया, इसमें तेरा क्या नफा था? तू सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, शाम को कहता है अल्लाह करीम है माफ कर देगा, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। उस्ताद मेहरबान होता है कि नहीं? फेल क्यों करता है इम्तिहान में? बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए, तो क्यों करता है? लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं, उसने, मैंने कहा बाप आकनामा लिखवाता है, मजबूर होकर लिखवाता है ना। ओ भाई याद, बड़ी प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी लिखते हैं, कहते हैं मेरे गांव की एक बीबी थी, उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था,
देहातों में ना बूढ़ी माएँ बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी। किसी ने मिठू नाम रखा होता था, किसी ने कोई नाम। कहते माँ ने बछड़ा रखा हुआ था, अम्मा उसको आवाज देती तो बछड़ा दौड़ा आता, अम्मा उसको पेड़ा खिलाती। बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो हल के अंदर बच्चे उसे लगाएंगे, खेती में हल चलाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया, अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला, तूने बड़ा खिला पिला लिया, इससे कोई काम लेते हैं। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो, थोड़ा समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, लेकिन अब भी ये हाल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मां रो रही थी। लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था। प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोज़ख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता। ये सोया हुआ है सवेरे, ये वो गप्पे लगा रहा है, असर के वक्त चौराहे पे खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। इसने सारी जिंदगी में दर्जनों लतीफे सीख लिए, हजारों कहानियां सीख गया, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा। इसने जिंदगी की हर चालाकी सीख ली है, नहीं सीखी तो अपने रसूल की हदीस नहीं सीखी, नहीं सीखा तो दीन की जरूरी बातों को नहीं सीखा। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा ये है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोज़ख में ढाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोज़ख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे, ये खुद छलांगे लगाता है, ये बाज नहीं आता। आप यकीन करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े खुलूस के साथ और बड़ी दयानतदारी से तजर्बे की बात अर्ज करता हूं। हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों का हमारी दुनियादारी को भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हमारी दुनिया को भी उस गलती का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप दोस्त? कुछ गुनाह ऐसे, एक तो होता है कि दुनिया का कोई फायदा हो, उस गुनाह में हमारी दुनिया का भी कोई फायदा। जो आदमी झूठे लतीफे सुनाता है, झूठ बोलता है, झूठ कोई फायदा नहीं उसे। लोग 10 मिनट हंसते हैं और बाहर जा कहते हैं यार ये तो कोई गैर संजीदा आदमी है, वो अकल ही नहीं। क्या फायदा कमाया उसने, क्या नफा लिया उसने? जो आदमी बढ़ बढ़ के बातें करता है, 2, 4, 5, 10 आदमियों की ग़ीबत कर जाता है, लोग कहते हैं यार बड़ा चुगलखोर है। क्या कमाया उसने जिंदगी में? कुछ हासिल कर लिया उसने? हमारे बहुत सारे गुनाह मेरे भाई वो है जिनका हमारी दुनिया को भी कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना हम उन गुनाहों को छोड़ दें ताकि हमारे दीन को तो फायदा हो जाए, दीन को तो फायदा हो जाए। सिर्फ जुबान के जायके हैं, कुछ देर के लिए हमारी तबीयत के तकाजे हैं, 10 मिनट की मुस्कुराहट है जिसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का कानून तोड़ते फिर जा रहा हूं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को कहा है कि तेरा रब तो चाहता है कि बस तू आ जा, वो तुझ पे रहमत नाजिल कर देगा। आना तो शर्त है कि नहीं? आना तो शर्त है कि नहीं? अच्छा चले ये बताएं, जो आदमी 1 से लेकर 31 तारीख तक ड्यूटी करे उसको तनख्वाह लेने जाना पड़ता है कि तनख्वाह घर आ जाती है? बोल के बताएं। फिर भी जाना पड़ता है, वो कहे मैंने ड्यूटी पूरी की है, फिर भी जाना पड़ता है। ड्यूटी पूरी करने के बावजूद तुझे तनख्वाह लेने, और हो सकता है कि यह भी कहा जाए अभी आई नहीं कल आना, हो सकता है यह भी कहा जाए परसों आना, यह भी मुमकिन नहीं कि फौरन ओ खुदा के बंदे तू आता ही नहीं खुदा की रहमत लेने, तू उसके घर की तरफ रुजू ही नहीं करता, तू तवज्जो ही नहीं करता, तू कहता अल्लाह मेहरबान है। भाई मेहरबान तो है, तू रहमत लेने आया है?
तूने को बहाना बनाया उसकी रहमत का। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना मांगती है। पर बता ना तेरा कोई बहाना है कि नहीं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कीमत का सवाल और नहीं मांगता। यकीन करें नहीं मांग, बंदे कीमत मांगते हैं। अब 100 दफा मुस्कुरा के बात करें, एक दफा ना करे तो कहते हैं मौलवी साहब अमीर हो गए, अब तो सही सलाम भी नहीं लेते। एक दफा हो सकता है बेचारा पेट में दर्द हो रही हो सकता है घर की को बहुत बड़ी टेंशन हो सकता है कोई मजबूरी हो। बंदे हमा वक्त कीमत मांगते हैं, हमा वक्त आप तंदुरुस्त हैं, हर वक्त आप कीमत अदा करते हैं तो लोग राजी हैं। लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा।